ओम। ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 19 दिसंबर 2020 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत इस भाग में हम 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक के राशि के जातकों के बारे में आपको बताएंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस भाग में हम तुला राशि से मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपकी बुद्धि कुछ चंचल रह सकती है। आप अपने कर्म संबंधी कार्यों की विवेचना और उसके ऊपर कुछ अध्ययन कर सकते हैं और आप धर्म कर्म के ऊपर भी कोई व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई आभार है, कोई भार है, तो आप उसको चुकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने सहयोगियों बंधुओं के साथ कुछ लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मदद भी आपको मिलेगी। आपको घर संबंधी विषयों पर भी खूब लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के मध्य में ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आएगा, कोई नया मित्र आएगा जो आपसे जुड़ेगा। वैसे गृहस्थ जीवन में भी इस हफ्ते आप में एक नया जोश पैदा होगा और आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अचानक कोई गुप्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस गुप्त लाभ में स्त्री वर्ग आपकी भरपूर मदद करेगी और आप अपने परिवार के साथ कुछ कार्यक्रम मनोरंजन संबंधी कार्य भी कर सकते हैं और धन का निवेश भी कर सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते गणेश जी का पूजन करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपका मिलन अपनी माता के साथ, बहनों के साथ हो सकता है, जिसमें ऐसा लगता है कि आप अपने जायदाद संबंधी, भूमि संबंधी कार्यों को लेकर कुछ वार्ता करेंगे और ऐसा भी लगता है कि इस वार्ता में कुछ मतभेद और तनाव भी सामने आ सकता है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप इस क्षेत्र में कुछ शांत अवश्य रहें। फिर भी सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपनी संतान के साथ अपनी रुचि के तहत कोई अपना शौक पूरा कर सकते हैं, कोई स्किल दिखा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने धार्मिक कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपने पिता के साथ धर्म कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नया अनुबंध लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको पड़ोसियों के साथ, कोई गुप्त शत्रुओं के साथ भी तनाव हो सकता है, अतः आप सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने जीवन साथी, पार्टनर तथा व्यवसाय में आपको लगता है कि कोई तनाव हो सकता है, कोई धोखा तक मिल सकता है, अतः आप सावधान रहें। ऐसा लगता है कि आप किसी गुत्थी को सुलझाने में व्यस्त हो सकते हैं और आपने पराक्रम से और बुद्धि बल से उस गुत्थी को सुलझा भी लेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको गणेश जी का नित्य पूजन करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने बंधुओं के साथ किसी यात्रा आदि पे जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने किसी स्किल से और अपने किसी स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ मिलेगा और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप घर में शांति बनाए रखें और ऐसा लगता है कि आपका कोई मित्र या कोई नया पार्टनर भी आपके घर में आ सकता है और आपसे मिल सकता है और आप किसी घर में मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम भी करा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपने मित्र वर्ग के साथ खूब व्यस्त रहेंगे, अपने रुचि के अनुसार लाभ और सम्मान प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि खेल कूद के क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने सहयोगियों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपको कोई गुप्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई द्रव्य लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपनी उस लाभ को पाकर खूब संतुष्ट होंगे और खुश होंगे और उस खुशी को भरपूर तरीके से प्रकट करेंगे। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए काफ़ी खुशनुमा तौर से गुजरेगा। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफ़ेद कपड़ों को धारण करना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें मकर राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, मकर राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन आपका रुझान धन संबंधी प्रश्नों पर, परिवार, जीवन साथी और व्यवसाय सभी क्षेत्रों में आपको कभी खुशी और कभी गम जैसे एहसासों के बीच कुछ झूलता हुआ नजर आ रहा है।
वैसे आपको जीवन साथी से लाभ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। इसके अलावा सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने जीवन साथी के साथ एक नए जोश के साथ पराक्रम करेंगे और संतोष को प्राप्त करेंगे। आपको सम्मान भी मिलेगा और बंधुओं से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपनी माता के साथ जायदाद संबंधी प्रश्नों, घर संबंधी प्रश्नों पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से भी भरपूर मदद और सहयोग मिलता रहेगा। आप केवल शांत रहकर अपने घर में कार्यों में व्यस्त रहें, आपको ये सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी बुद्धि कुछ चंचल रह सकती है या भ्रमित रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी स्त्री महिला से या किसी पार्टनर से सावधान अवश्य रहें। वैसे इसके अलावा आप मनोरंजन संबंधी और यात्रा संबंधी कार्यों में भी कुछ व्यस्त रह सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर इस हफ्ते आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। ऐसा लगता है कि उनको अपने सहयोगियों से भी अचानक धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा उनको अपने जीवन साथी के भाग्य के बल पर कुछ मदद मिलेगी, लाभ मिलेगा और पिता को भी कुछ लाभ और सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ आध्यात्मिक विषयों में, धर्म संबंधी विषयों में कुछ सक्रिय रहेगी और ऐसा लगता है कि आप इस क्षेत्र में कुछ व्यय भी कर सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह के मध्य में आपका मिलन अपने भाई बहनों के साथ, अपने बंधुओं के साथ अवश्य होगा और ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कोई साझा कार्यक्रम के ऊपर, कोई साझा व्यापार व्यवसाय के ऊपर बातचीत कर सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। तो सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने घर, जायदाद संबंधी प्रश्नों और माता पक्ष के साथ खूब व्यस्त रहेंगे और आपको किसी स्त्री की मदद से भी अपने कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सज्जनों का और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन कुछ यात्रा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने संतान के साथ अपनी रुचि के तहत कुछ समय उस पर व्यस्त कर सकते हैं, धन खर्च कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस यात्रा में वे कुछ थकावट भी महसूस कर सकते हैं। फिर भी सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपका रुझान धार्मिक कार्यों की ओर रहेगा और ऐसा लगता है कि आप नए जोश के साथ कुछ कार्य करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का लाभ भी आपको मिलेगा और संतान भी आपको इन दिनों में ईश्वर की तरह पूजेगी और आपको सम्मान देगी। सप्ताह के मध्य में आप अपने घर परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि वो शांति बनाए रखें और आप अपनी मंत्रणा से, अपने सहयोग से घर परिवार में कोई उचित सलाह देकर धन संबंधी प्रश्नों के क्षेत्र में उसका हल करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता कर सकते हैं। यात्रा में आप अपनी संतान के साथ व्यस्त रहेंगे और भाग्य का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए खूब व्यस्त वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और गुरुओं का, सज्जनों का सम्मान करना चाहिए। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा उपायों को आप अपनाकर अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकेंगे। अब जाते जाते हम अपनी वाणी को विराम देंगे और मोनिका जी आपसे 2 शब्द अवश्य कहना चाहेंगी। मेरे देशवासियों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान की खुशी को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आजकल के जीवन में हर इंसान ये खूबसूरती की बातें भूल चुका है। आजकल हर इंसान तनाव में जी रहा है। आप ये मत भूलिए कि ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में जितना लिखा है उतना मिलकर ही रहता है। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया आप किसी से ईर्ष्या ना करें और अगर किसी इंसान का समय खराब हो तो उसका मजाक ना उड़ाएं और हर खुशी को अपनाकर चलिए, क्योंकि ऊपर वाले का कब बुलावा आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए उस भगवान से डरें,
खुद भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए। बस मेरा आप देशवासियों से यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को बटोरेंगे तभी आपको ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। खुद भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए, और किसी का हक और किसी की खुशी मत छीनिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी।